हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये अनसीन वीडियो डे 59 का है। और इससे पहले के जितने वीडियोस है, चाहे सिडनास मोमेंट हो, मिल जाएंगे चैनल पर। आई बटन, प्लेलिस्ट या एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो पहला जो अनसीन है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं सिड लेटा हुआ है। सिड पूछते हैं यहाँ पे सना से कि मतलब जब वो गई थी अब्दुल्ला के पास तो क्या बातचीत हुई उनकी। तो यहाँ पर सना वही बताती है कि मैंने उससे बात करी थी, तो मैंने उससे बोला था कि वो तुझे देखने आया था सिड, लेकिन जब उसको बाहर निकाल दिया बेड उधर से रूम से बोला बाहर जाने के लिए, फिर उसके बाद अब वो नहीं आएगा। तो उसने कहा कि उसको बाहर क्यों निकाला, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे जो सना है वो रश्मि से कहती है, मोमो से कहती है कि नहीं वो ठीक है। मतलब अब्दुल्ला के बारे में वो पूछती है ना, तो सना कहती है नहीं वो ठीक है, और अभी जो इसीलिए वो उठ के गई है क्योंकि मैं जो है मैं पॉजिटिव एनर्जी हूँ। मैंने उससे बात की तो उसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिली कि अब वो ठीक है। और यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। यहाँ मोमो कहती है पॉजिटिव एनर्जी मतलब, तो यहाँ पर सना सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है। मतलब कि हौसला, दूसरे को हौसला देना। कहती है सना कि मतलब ये कहना कि मतलब बाकी जितने हैं यहाँ पर सब चूतियाँ हैं और एक बस तू ही है, तू ही दिख रही है, तू ही अच्छी है। ये सारी चीज़ें, इसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। फिर यहाँ ये सारी बातें जो हैं सुन के सिड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सना के फेस को ही देखते जा रहे थे कि वो क्या क्या चीज़ें बोल रही है। सना ये भी कहती है मोमो से कि मैंने तो उससे ये भी कहा कि तू यहाँ पर है और 2 महीने से रुकी हुई है, लोग तो 2-2 हफ्ते में निकल जाते हैं। और ये कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। सिड और सना दोनों ही हंसते हैं क्योंकि यहाँ पर मोमो की बैंड बजा रही थी सना। और यहाँ पर मोमो कहती है कि हाँ अब देखा, ये पॉजिटिव नहीं ये नेगेटिव है, और ये मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी है क्योंकि मैं जाकर वापस आई हूँ। तो सना ये बोलती है कि वापस तू आई ही क्यों, तुझे मौका दिया गया लेकिन तुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि क्या फ़ायदा, तू घर पे रहती, देखती बिग बॉस शो, देखती, समझती, सीखती, उसके बाद वापस कभी ट्राई करती। अब तू वापस आके फिर वही चीज़ें कर रही है तो उसका क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें कह कह के सना ने खूब तबीयत से सुनाई है यहाँ पर बातें। फिर सना मोमो से कहती है कि देख अब तू इस बात मुझे नॉमिनेट नहीं करना है, वो चीज़ पॉजिटिव होगी अगर तू मेरी बातों को सुनेगी और उनको सुन के उस पर रिएक्ट नहीं करेगी, तो वो उसे कहते हैं पॉजिटिविटी। तो ये सारी बातें सिड से कहकर सिड की तरफ देखकर कहती है समझा। और फिर सिड जो है यहाँ पर जवाब देता है कि जी मैम। तो यहाँ पर सना ने खूब तबीयत से मोमो की बजाई है, और सिड को जो उसने जला हुआ पराठा खिलाया ना, उसका बदला भी लेते हुए, ताने मारते हुए यहाँ पर सना ने ले लिया। और इसीलिए सना ने यहाँ पर सिड से कहा भी था कि समझा, और सिड ने जवाब दिया जी मैम, है ना। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर यहाँ पर दूसरा जो अनसीन स्टार्ट होता है, यहाँ पर मैंने इससे पहले ही अनसीन आप लोगों को बताया था कि जब सिड जो है वो अपनी पैंट जो है वो सना के पास लेकर जाता है और उससे बोलता है कि इसको मैं ठीक कैसे करूँ, इसमें जो लगा हुआ है। तो इसके उसके आगे का ये अनसीन है। तो यहाँ पर जब सिड ये सारी चीज़ें सना से पूछ लेता है, सना मना कर देती है कि मुझे नहीं पता। और यहाँ पर सना बोलती है कि फिर तू जो है कुछ और पहन ले, मगर सिड तो सिड है ना, फिर वो कहता नहीं मुझे यही पहनना है, इसको ठीक कर, इसको बता कैसे ठीक करना है। और सिड ने ये पूरे अनसीन में इतनी ज़्यादा ज़िद करी है यहाँ पर इस ट्राउज़र को ठीक करने के लिए। सना कहती है मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद सिड यहाँ जो आसिम है नल्ला, वो आता है, कहता है कि और मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ तुझे डांस करते हुए देखने के लिए, डांस क्लास जो है अटेंड करने के लिए। यहाँ पर सिड जो है विशाल से भी पूछता है कि इसको ठीक कैसे करें, और विशाल जो है फिर उसको बोलता है कि या तो इसको ब्रश से साफ़ करो या फिर झाड़ वाड़ के इसको कोशिश करता है उसको ठीक करने की। उसकी पैंट के ऊपर जो रुएँ आई थिंक आ गए थे, क्योंकि वो बेड का जो ड्रॉर है ना नीचे, वो उसमें रखा हुआ था, तो शायद वो उसमें रुएँ लग गए होंगे, तो इस वजह से उसको वो हटाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर विशाल बहुत ज़्यादा ट्राई करता है उसको झाड़ना और गीले कपड़े से उसको हटाना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिड की
जो पैंट है उसके लिए ट्राई करता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब विशाल कहता है कि आप इसको ठीक करो ना, आपकी पैंट है और आप मुझे दे रहे हो। यहाँ पर सिड कहता है नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि मेरी है तो मैं ही ठीक करूँगा, तू करेगा। और यहाँ पर सेठ खड़ा होकर और विशाल, आप देख सकते हैं विशाल वो उसको झाड़ रहा है बार बार और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी विशाल कहता है कि कुछ और पहन लो, लेकिन कहता नहीं मुझे पहनना यही है और यही मैं पहनूंगा। तो यहाँ क्यों इतना ज़िद कर रहे थे सेठ की यही चीज़ पहनेंगे। मुझे ये चीज़ लगी कि सेठ जो है वो सना के साथ उसको मैच करना था, ब्लैक पैंट, इसी वजह से ब्लैक कलर को ही उसने चूज़ किया कि सना ब्लैक पहने है तो मैं भी ब्लैक ही पहनूंगा, मैचिंग करनी है। और इसी वजह से उसको ठीक करने के पीछे लगे हुए थे। सेठ यहाँ पर टी शर्ट लेकर उसको झाड़ते हैं, मौज मस्ती करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है नल्ला आता है और कहता है कि मैं अपना जो 6 पैक डांस है वो भी क्लास में तेरे करूँगा। तो यहाँ पर सेठ जो तबीयत से जवाब दे देता है कि नहीं, और यहाँ ये जो डांस है ना ये तो पीटी क्लास में करना। और एक चीज़ और, सिड के सामने ही नल्ला बोलता है इंग्लिश क्लास जो है वो अवॉइड करूँगा मैं और मैं नहीं जाऊँगा, पहले तो बोलता है और फिर कहता है अच्छा नहीं जाऊँगा लेकिन बीच में से वापस आ जाऊँगा। और सिड उसके लिए वहाँ पर ऑब्जेक्शन करते कि नहीं ऐसा नहीं होता है, क्लास अटेंड करनी होती है और बीच में से नहीं जाना होता है कहीं, ये ऐसा नहीं होगा। तो वो चीज़ जो है सिड सुन रहे थे। सिड ने सना के लिए ये चीज़ बोली क्योंकि नल्ला जो है पहले से ये सोच के बैठा था कि उसको सना की क्लास अटेंड नहीं करनी। इतना ज़्यादा जेलसी उसकी वहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तो सना के लिए सिड यहाँ पर जवाब नल्ले को देते हुए दिखाई दिए हैं और उसको ताना भी मार दिया कि पीटी क्लास में तू ये डांस जो है 6 पैक्स वाला वो करके दिखाना, है ना। तो नल्ले ने सना की मतलब छीलने की कोशिश की, सिड की छीलने की कोशिश की, लेकिन सिड ने उल्टा नल्ले की ही छील डाली क्योंकि यहाँ पर शिमांशी जो है सामने आ जाती है और फिर वो बोलता है कि तू पीटी क्लास में ये डांस करना, ठीक। तो यहाँ जो नेक्स्ट सीन लास्ट आपको बता रही हूँ, यहाँ पर सना टकलू से बता रही होती है कि मैं जो कॉलेज या स्कूल के टाइम की अपनी बात बता रही होती है कि जब मैं वहाँ पर थी तो मुझे वहाँ पर भी टीचर्स जो है वो खड़ा कर देते थे कि जो भी वो बात है उनको क्वेश्चन पूछनी होती। जैसे सलमान सर यहाँ पर मुझे खड़ा करके पूछने लगते हैं क्योंकि मेरा ध्यान ही कहीं और होता है, और वैसे ही टीचर पूछने लगते थे और फिर जो मेरे पीछे बैठा रहता था वो मुझे धीरे धीरे पीछे आंसर बताता रहता था और मैं मतलब एक्टिंग कर करके कि जैसे मैं सोच रही हूँ, मुझे याद आ रहा है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो जो वो बोलता जाता था उसको रिपीट कर करके वो सुना देती थी। और मतलब टीचर को ये हो जाता था कि हाँ ठीक है आता है और बैठ जाओ। और जिस दिन उसकी झगड़ा लड़ाई हो रखी होती थी इंसान से, उस इंसान से जो पीछे उसके बैठा है, तो फिर वो बताता नहीं था और उसके बाद सना को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था। ये सारी बातें सेठ बड़े ध्यान से सुन रहा होता है कि सना क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बोल रही थी। तो इन सब मोमेंट पर आपके क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में